ये सितंबर का महीना आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस सितंबर के महीने में कुछ ऐसी 4-5 चुनिंदा सब्जी फसलें जिनको अगर आप अपने खेतों में लगा लेते हो जितना जल्दी हो सके, तो उनके जो बाजार भाव है ना रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अब की साल के नहीं, पिछले 2-3 सालों के अंदर जो रेट थे उनसे दोगुने रेट आपको अभी मिलने वाले हैं। और उनसे आप 1 एकड़ जमीन में, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, 2 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए 2 महीने से और 3 महीने के बीच में आप कमा सकते हो। तो आखिर वो कौन सी चुनिंदा सब्जी फसलें हैं और हम किस सब्जी फसल को अपने इस खेत के अंदर आज बुआई कर रहे हैं, जिनके बाजार भाव अभी लगभग 50 रुपए किलो और 2-2.5 महीने के बाद ना वो 70 रुपए किलो भी हो सकते हैं और 100 रुपए किलो भी हो सकते हैं। और 1 एकड़ जमीन की अगर अपन बात करें तो भैया ये जो हम फसल अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं ना, कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको ऑन एवरेज 3 लाख रुपए एकड़ की कमाई तो जरूर कराएगी। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करना ना भूलिए। तो साथियों, सबसे पहले मैं बात करता हूं इस खेत के अंदर जो हम सब्जी फसल अभी लगा रहे हैं वो है भाई प्याज की फसल। इस प्याज की बुआई अभी हमारे खेतों के अंदर चल रही। आपके पास एक शानदार मौका है, जितनी जल्दी हो सके कोशिश कीजिए आप 15 सितंबर से पहले पहले। अब की बार अगर आपके पास खेत खाली पड़े हुए हैं, ये मौके भैया बार बार नहीं आते हैं, 3-4 साल या 5 साल बाद इस तरह के मौके मिलते हैं जब हमें शीशे की तरह दिख रहा होता है कि भाई ना अब की बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो भैया जो प्याज की हम बुआई कर रहे हैं ना, ये केवल 70 दिनों में तैयार हो जाएगी और जो नई प्याज की फसल जो आगे चलकर मंडियों में आएंगी ना, वो भैया यही आएगी। अगर आप एक नए किसान हो, आपको प्याज फसल से संबंधित कोई जानकारी नहीं है, जो किसान हमसे सीधा जुड़ के और प्याज खेती को सीखना चाहते हैं, वो प्याज के मास्टर क्लास लेना चाहते हैं, तो हमने एक कोर्स बनाया है और कोर्स को हमने लॉन्च कर रखा है। उसके अंदर आपको प्याज और लहसुन फसल की ना A to Z बुआई से लेकर और कटाई तक पूरी जानकारी दी जाएगी, सीधे खेतों से लाइव आपको वीडियो के माध्यम से। कम खर्च के अंदर अच्छा प्रोडक्शन किस तरह से लें, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उन बीमारियों को किस तरह से पहचानें, साथ ही जो हम देख रहे होते हैं ना हमारी फसल पीली पड़ जाती है, उस पीलेपन को हम किस तरह से पहचानें, उसके अंदर किस तरह की डेफिशिएंसी। किसान को इस तरह की जानकारियां नहीं होती है, वो देखता है फसल पीली है ना, उसके अंदर वो क्या करता है, या तो यूरिया डाल देता है या फिर जो भी कोई दुकानदार उनको कुछ भी पकड़ा देता है, उनको ला के अपने खेतों के अंदर डाल देता है। हमारा मकसद है, हमसे जो भी किसान सीधे डायरेक्ट जुड़ेंगे ना, हम उनको खेती की पूरी बारीकी सिखा देंगे। तो अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे इन दिए हुए नंबरों के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम नंबर डाल रहे हैं, उन नंबरों के ऊपर आप व्हाट्सअप करके और हमसे सीधा जुड़ सकते हो। इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें तो भैया अब की बार जो दूसरी फसल सबसे ज्यादा पैसे देने वाली है वो है भैया लहसुन की फसल। और लहसुन भी कौन सा, जो ऊटी लहसुन, जो सितंबर के महीने में जिनकी बुआई होगी। तो साथियों, आप लहसुन की भी बुआई कर सकते हो। लहसुन के भी जो बाजार भाव है ना, आप सोच सकते हो इस टाइम के ऊपर बहुत शानदार है। और ये जो बाजार भाव है ना, ऊटी लहसुन जो अभी इस टाइम के ऊपर लगेगा, जो अगेता लहसुन होता है ना, उनको तो जरूर आपको मिल जाएंगे। हो सकता है आगे चलकर लहसुन की ज्यादा बुआई हो, जो देसी वाड़ा या फिर दूसरे लहसुन की वैरायटियां लगेगी ना जो अक्टूबर महीने में, तो हो सकता है उसको रेट कम मिले, लेकिन ऊटी लहसुन को पूरी तरह से बढ़िया रेट मिलने की पूरी संभावना है। इसके अंदर भी आपको खेत की अच्छे से तैयारी कर लेनी है, क्योंकि लहसुन की फसल बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है, लहसुन और प्याज की फसल। इसके अंदर जो किसान अच्छे से खेत की तैयारी करता है, खेत के अंदर अच्छे से देसी खाद डालता है, बाद में फिर रासायनिक खाद डालता है और बीमारियों को जो टाइम के ऊपर पहचान लेता है ना, वही बढ़िया उत्पादन लेता है, वही बढ़िया पैसे कमाता है। इसी अगली फसल की अगर अपन बात करें तो भैया आलू की बुआई कर सकते हो। देखिए, आलू के भी बाजार भाव ना अब की बार पूरे साल हो गए बहुत शानदार मिल रहे किसानों को, और अभी आपके पास एक शानदार मौका, आप अगेते आलू लगा के बढ़िया पैसे कमा सकते हो। अगेते आलू मतलब जो कच्चे आलू होते हैं, जो अभी सितंबर के महीने में लगेंगे और लगभग 70 दिनों के अंदर वो भी तैयार हो जाते हैं। और उनको जब आप उखाड़ के मंडियों के अंदर लेके जाते हो तो हर साल उनके रेट अच्छे मिलते हैं, ये तो ठीक है भैया, लेकिन अब की बार अच्छे से कहीं ज़्यादा अच्छे मिलने वाले हैं, क्योंकि इसी टाइम के ऊपर जो कोल्ड से आ रहे हैं, जो स्टोर के अंदर लगे हुए आलू, उनके भी बहुत शानदार रेट है। तो आपको जब नए आलू मंडियों के अंदर जाएंगे उस टाइम के ऊपर उनको कोल्ड से कहीं ज़्यादा रेट मिलेंगे, तो इस मौके को मत चूकना। इसके अंदर आप बढ़िया क्वालिटी के सीड लीजिए, बढ़िया खेत की तैयारी कीजिए, अच्छे से रासायनिक खाद और देसी खाद भर के अपने खेत के अंदर फिर इन फसलों को लगाइए, जिससे आपकी फसल है ना, एक तो बीमारियों से बच सके, अगर वो अच्छे से हेल्दी होगी, मजबूत होगी, दूसरी तरफ आपकी फसल सबसे पहले तैयार होकर मंडियों में पहुंचे। देखिए भैया, रेट उसी किसान को बढ़िया मिलते हैं जो अपनी फसल को टाइम के ऊपर मंडी में लेके जाता है।
फिर इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें तो भैया वो भी कंदवर की फसल है और वो है गाजर की फसल। देखिए 15 अगस्त से गाजर की बुआई स्टार्ट हो जाती है, जो अगेती वाली गाजर होती है ना। अब की बार क्या हुआ, गाजर की बुआई तो किसानों ने की, लेकिन बरसातें होने के कारण ना किसान दो बार गाजर की बुआई कर चुके हैं और अभी भी किसान है ना वो पूरी तरह से आश्वस्त नहीं कि भैया गाजर हमारी हो ही जाएगी। आपके पास एक शानदार मौका है, अभी आप इस सितंबर के महीने में गाजर की बुआई कर लीजिए। आपकी जो गाजर है ना जब तैयार होकर मंडी के अंदर जाएगी उस टाइम के ऊपर आपको बहुत शानदार रेट मिलेंगे। अक्सर दीपावली के लगभग ना हर साल गाजर का अच्छे रेट मिलता है। जो अगेती गाजर होती है ना, जो किसान इसको अच्छे से सर्वाइव करा लेता है अपने खेत के अंदर, अच्छे से उसको तैयार कर लेता है, लाखों रुपए पर एकड़ के हिसाब से कमाता है, तो भैया गाजर भी आप अपने खेत के अंदर बो सकते हो। इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें तो भैया आप हरी मटर की बुआई कीजिए। हरी मटर के अंदर ना आप कोशिश कीजिए जैसे आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री हो जाए, और 32 डिग्री टेम्परेचर आपका होगा लगभग 20 सितंबर या 25 सितंबर के बाद। इसके अंदर आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करोगे और टेम्परेचर आपके एरिया के अंदर बढ़ जाएगा तो आप वहां से उत्पादन नहीं ले सकते हो। मटर की जो फसल के अंदर शुरुआती प्रॉब्लम आती है ना, वो पीलापन की आती है, उकठा रोग की आती है, और वो आती है सबसे ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो आप टेम्परेचर के ऊपर निगाह रखिए। अगर आप मटर की बुआई करने जा रहे हो तो भैया जब तक डिग्री टेम्परेचर आपके एरिया में ना हो जाए, आप अच्छे से खेत की तैयारी ना कर लो, उसके अंदर देसी खाद वगैरह ना डाल लो, उससे पहले आपको मटर की बुआई नहीं करनी है। मटर के अच्छे वैरायटी के आपको बीज लेने हैं, जैसे एडवांटा कंपनी का आता है, सिंजेंटा कंपनी का आता है, या फिर आपके एरिया के अंदर भी बहुत सी और वैरायटियां भी होती है। देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग वैरायटियां चलती है, तो अगेती मटर की वैरायटी लेके अपने खेत के अंदर आप बुआई कर सकते हो। रही बात इसके रेट की, तो भैया रेट के अंदर आप किसी भी तरह से कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में मत रखिए, बहुत ही शानदार रेट आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बढ़िया उत्पादन लेना पड़ेगा। तो उसके अंदर भैया आप तापमान के ऊपर नजर रखनी होगी। साथियों, हम सब्जी फसलें अपने खेतों के अंदर लगा तो लेते हैं, लेकिन भैया इस टाइम के ऊपर सबसे ज्यादा किसानों के सामने प्रॉब्लम आती है वायरस डिजीज की। देखिए मैं तो अपनी फसलों के अंदर यूज करता हूँ HM ऑर्गेनिक का वायरोफिन एंटी वायरस एंड बैक्टीरिया। अब ये एक तरफ से जहाँ हमारी फसल में लगने वाले बैक्टीरिया को मारता है, दूसरी तरफ हमारी फसलों में जो वायरस आ जाता है ना, उस वायरस की ग्रोथ को रोक देता है। अगर एक पौधे के अंदर वायरस आया है, दूसरे पौधे के अंदर वो बीमारी नहीं जाती। इसको अपन क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, और ये 100% टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट है भैया। अगर अपन बात करें इसकी डोज की तो 100 ml पर एकड़ के हिसाब से अपनी फसल के अंदर अपन को स्प्रे करना है। स्प्रे करते वक्त अपन को एक सावधानी रखनी है कि हमें इसमें 24 घंटा पहले और 24 घंटा बाद में कोई भी केमिकल स्प्रे नहीं करनी है, जब ये स्प्रे कर रहे होते हैं अपन उस टाइम के ऊपर। तो भैया जब से मैं अपने खेतों के अंदर HM ऑर्गेनिक का वायरोफिन यूज कर रहा हूँ ना, तब से मेरे खेतों के अंदर तो वायरस जनित जो बीमारियां होती, चाहे वो लीफ कर्ल वायरस हो या फिर येलो मोजेक वायरस हो, उनसे मुझे तो छुटकारा मिल गया। अगर आप भी HM ऑर्गेनिक का वायरोफिन अपने खेतों के अंदर यूज करना चाहते हो तो आप भी इसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि एग्री बैगरी है, फ्लिपकार्ट है, वहां से आप ऑर्डर करके अपने घर पर मंगा सकते हो। इससे अगली फसल की अगर अपन बात करें वो है फूल गोभी। अब देखिए फूल गोभी की बुआई जिन किसानों ने जुलाई के महीने में की थी, जून के महीने में की थी, या फिर अगस्त के महीने में की थी, अब की बार मैं जहां भी गया हूं, जिस भी एरिया के अंदर गया हूं, वहां पे मैंने एक चीज कॉमन देखी है कि जो फूल गोभी के किसान है ना वो बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत सी जगह पर तो 2-2, 3-3 बार बुआई हो चुकी है, पौध की शॉर्टेज है, और ज्यादा गर्मी की वजह से ना फसल है ना वो ग्रोथ कर ही नहीं रही भैया। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसानों के सामने अब की बार फेस हो रही है। अभी भी आपके पास एक शानदार मौका है, आप जितना जल्दी हो सके अगर आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप सितंबर के महीने में पहले वीक में, दूसरे वीक में, तीसरे वीक में, आप जैसे ही आपको मौका मिल जाता है जरूर फूल गोभी की बुआई कर लीजिए। फूल गोभी के जो बाजार भाव है ना अब की बार कम नहीं होंगे। इससे अगली सब्जी फसल की बात करें जिनके आगे चलकर रेट सबसे ज्यादा मिलेंगे तो भैया वो है चप्पन टिंडा। लेकिन मैं आपको एक चेतावनी भी देता हूं, जो किसान चप्पन टिंडे की बुआई इस महीने में करेंगे, सितंबर के महीने में, उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वायरस वाली। अब आपको कोई ये बोल देगा कि भैया आप तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वायरस नहीं आएगा, तो वो झूठ बोल रहा है। इसके अंदर वही किसान कामयाब होता है जो अपनी फसल के ऊपर लगातार नहीं रख रहा है और जो सफेद मच्छर के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा, वही इस टाइम के जो लगे हुए अगेते चप्पन टिंडा है ना उनसे पैसे कमा पाएगा। बाकी मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप पहली बार चप्पन टिंडा की खेती करने जा रहे हो तो आप कोशिश कीजिए सितंबर को अवॉइड करके आप अगले महीने के अंदर चप्पन टिंडे की बुआई कीजिए। फिर देखिए एक तरफ तो जहाँ पे आपको चप्पन टिंडे का उत्पादन शानदार मिलेगा, वहीं पे दूसरी तरफ रही बात रेट की, तो भैया पिछले साल जिस भी किसान भी महीने के अंदर चप्पन टिंडे की बुआई की थी, चाहे उसने सितंबर में की हो या फिर दिसंबर में की हो, लगातार 20 रुपए से और 30 रुपए किलो के बीच में पैसे बने थे। और 1 एकड़ जमीन की अगर अपन बात करें तो भाई 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक किसानों ने कमाए थे। बहुत ही शानदार पैसे बनाए थे चप्पन टिंडा ने। इसी के साथ आप एक्जोटिक वेजिटेबल के अंदर से जो जुकनी होती है ना, चाहे वो येलो जुकनी हो या ग्रीन
उसकी भी बुआई कर सकते हैं। अब चप्पन टिंडा और जुकनी, ये दोनों जो फसल है ना वो सेम एक ही प्रोसेस होता है, इनकी बुआई का भी वही मेथड होता है। अंदर लगने वाली जो बीमारियां हैं ना वो भी इसके अंदर सेम वही होती है, इनके अंदर खाद वगैरह स्प्रे वगैरह वही सेम होता है। इसके अलावा आप टमाटर की भी बुआई कर सकते हो। देखिए भैया, टमाटर अगर आपकी पौध तैयार है, इस टाइम के ऊपर नर्सरी तैयार है, तो जितना जल्दी हो सके ना आप टमाटर की बुआई कर दीजिए। क्योंकि टमाटर का ऐसा होता है, टमाटर जो टाइम के ऊपर पहुंचता है ना तो 1000 रुपये के भी कैरेट किसान बेच सकता है। अगर आप उस टाइम के ऊपर अपनी फसल को लेके जा रहे हो जब पूरे एरिया से टमाटर आ रहे हो, बहुत ज़्यादा मंडियों के अंदर सप्लाई सरप्लस हो चुकी होती है ना, उस टाइम के ऊपर हो सकता है वही कैरेट जो 1000 रुपये बिक रही है वो आपको 100 रुपये कैरेट के अंदर भी बेचनी पड़ जाए। इससे अगली फसल है लौकी की फसल। अब लौकी है ना भैया लगातार बाजारों के अंदर आ रही है। अब की बार लौकी के बाजार भाव बहुत शानदार देखने को मिले। पिछले गए महीनों के अंदर 30 रुपये 40 रुपये किलो तक भी लौकी है ना थोक में बिकी थी। अभी भी लौकी के जो बाजार हैं 10 रुपये किलो चल रहे हैं, लेकिन ये बाजार इससे आगे जाकर बढ़ने वाले हैं। जो इस टाइम के ऊपर लौकी किसान लगाएगा और उनको जो ऊपर चढ़ा लेगा ना, ऊपर उसका तार बांस बंधाई करके ऊपर चढ़ाता है, उनको आगे चलकर फिर दोबारा से 20-25 रुपये किलो के रेट मिलने वाले। लगातार एक लंबे टाइम तक आप लौकी से उत्पादन ले सकते हो और साथ ही बढ़िया पैसे कमा सकते हो। कम खर्च में बढ़िया पैसे देने वाली फसलों के अंदर से एक फसल है। आप बिल्कुल इस फसल को लगाइए। अगर नौसिखिया किसान हो ना तो भी आप इससे अच्छे पैसे कमा सकते हो। इसके अंदर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। इससे अगली जो सब्जी फसल है ना जिसके आगे चलकर बहुत ज़बरदस्त पैसे मिलेंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ खर्च है ना वो ज़्यादा लगेगा, तो वो है भाई स्ट्रॉबेरी। अगर ऐसा है कि यार हम कुछ यूनिक करें, अपने एरिया के अंदर कुछ अलग से हम निकल के आए बाहर और लोगों के लिए हम एक रोल मॉडल के तौर के ऊपर देखे जाएं, तो आप स्ट्रॉबेरी की खेती कर लीजिए। स्ट्रॉबेरी में ज़रूर आपके जो पर एकड़ के हिसाब से खर्च आता है ना वो ज़्यादा आता है। इसके अंदर एक तरफ तो जहाँ आपको जो नर्सरी लानी होगी, जो प्लांट लाने होते हैं वो महंगे आते हैं, दूसरी तरफ इसके अंदर ड्रिप मल्चिंग इस तरह के खर्च ज़्यादा पड़ जाते हैं। जो किसान सितंबर के महीने में स्ट्रॉबेरी की बुआई कर देता है, स्ट्रॉबेरी जब उनकी तैयार होकर मंडी के अंदर जाती है 200 से 250 रुपये किलो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और कई बार तो ये 400 रुपये किलो तक भी मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर आपके पास एक पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए, पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नौसिखिया किसान हो। तो ये तो हुई कुछ बड़ी फसलें। बताता हूँ मैं कुछ छोटी फसलें, लेकिन ये छोटी जरूर है, पैसे बहुत ज़्यादा देंगे आपको। तो इसके अंदर भैया आप जितना जल्दी हो सके मूली की बुआई कर लीजिए। मूली अब की बार जिन किसानों ने जुलाई और अगस्त के महीने में लगाई थी वो मूली ज़्यादा बरसात जैसे ना अक्सर मैंने देखा भैया बहुत ज़्यादा बीमारी से जूझ रही है, या बहुत से खेत तो खाली हो चुके हैं, वहाँ दोबारा बुआई हो रही है। तो अभी आपके पास एक शानदार मौका है। अगर आप इस टाइम के ऊपर मूली की बुआई तो एक तरफ तो जहाँ पे आपको उत्पादन बढ़िया निकलेगा, साथ ही अगर अपन बात करें मंडी रेट के तो ये 10 रुपये किलो 15 रुपये किलो भी अगर आपकी मूली बिक जाती है तो भी भाई इसके अंदर बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता। इस टाइम की जो लगी हुई मूली है ना वो बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती, बहुत अच्छे से इसको अपन पैदा कर सकते हैं। पालक की बुआई कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर ये है कि भैया जितना जल्दी आप पालक की बुआई कर सको ना उतना आप कर लीजिए। इस टाइम के ऊपर थोड़े से डिफिकल्ट होता है पालक पैदा करना, क्योंकि बरसातें होती है ना, बरसात के अंदर पालक की फसल है ना वो खराब हो जाती है। इस टाइम के ऊपर एक तरफ तो जहाँ पे मौसमी बीमारियां होती है और दूसरी तरफ लोगों के ना हरी सब्जी के अंदर सबसे ज्यादा पालक के ऊपर नजर होती है, पालक को ही वो खाते हैं। तो आपके पास एक और शानदार मौका है, पालक की आप जितना जल्दी हो सके बुआई कर लीजिए, बहुत अच्छे से पैसे बढ़ेंगे। और स्क्रीन के ऊपर जो ये नंबर चल रहे हैं, नंबरों पर जुड़ के आप प्याज और लहसुन से संबंधित जानकारी के लिए कोर्स ले सकते हो और हमसे सीधा जुड़ सकते हो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।